हेलो दोस्तों, नमस्कार। KPS एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th हिंदी चैप्टर 9 रेल यात्रा, इसका लेखक है शरद जोशी। इसका जो है सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है? तो इसका उत्तर है मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक बदलाव को देखता है। मनुष्य की एवं देश की प्रगति राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में रोड़े आते हैं। रेल की प्रगति में जो समस्याएं हैं उसे किसी डिब्बे में घुसे बिना उसकी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? तो इसका उत्तर है लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में स्वानुभव की बातें कहकर भारतीय रेल की प्रगति को देखने के लिए उत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारतीय रेल हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती है? तो इसका उत्तर है भारतीय रेल हमें जीने की कला सिखाती है, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन हैं तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हम में आत्मबल है तो चढ़ गया, उसकी जगह जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहता है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त वाक्यों को कहकर लेखक यह कहना चाहता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके साथ है, पास में सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। लेखक ने भारतीय रेल की इस अव्यवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वह जो शराफत और निर्णय के मारे होते हैं, वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका जो है विचार हम लोग यहाँ पर संक्षेप में लिखे हैं। इसका उत्तर है लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलावों को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग किया है कि जो कमज़ोर है उसे और हतोत्साहित किया जाता है। यहाँ शोषण की प्रवृत्ति पर गहरी चोट पहुँचाई गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे को सारी सुविधाओं से भी वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते हैं। इसमें लेखक ने शोषण और शोषित की जो स्थिति है उस पर करारा व्यंग किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है क नंबर में कह रहा है दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज़, यह सब विदेशी है। ये न हमारा चरित्र बदल सकती है न हमारा भाग्य। तो इसका उत्तर प्रस्तुत पंक्तियाँ शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। लेखक दुर्दशा की चर्चा करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग करता है। वे कहते हैं कि रेल, हवाई जहाज़ ये सब विदेशी है। इसमें
तो हमारी दुर्दशा तो है ही। वर्तमान समय से जब हम अपने देश में हैं वहाँ भी मेरी ही दुर्दशा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इस दुर्दशा की स्थिति में भी प्रगति कर रहे हैं और हमने अपना इतिहास, सभ्यता और संस्कृति नहीं छोड़ा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का ही ख नंबर कह रहा है, भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की यही प्रगति है। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियाँ शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा के माध्यम से व्यंग्यात्मक भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि भारतीय रेल हमें कैसी कैसी मनोरमा शिक्षा देती है जो तर्कशास्त्र का विषय वस्तु है। लेखक ने हमें रेल यात्रा के माध्यम से हमारे भीतर की भाव उत्पन्न होते हैं उसे सहिष्णुता जो बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश किया है। लेखक का कहना है कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी, हमारी मातृभूमि का कौन सा स्थान है। ऊपर वाले वर्थ पर बैठे हुए व्यक्तियों के सवालों का खामोशी से सहन करता हूँ, शांत चिंता रहता हूँ। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य रेल यात्रा हमें सहिष्णु बनाती है। अब आइए उसी 6 नंबर का ग नंबर कह रहा है, भारतीय रेलवे हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्वता का भी अनुभव करा देती है। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियाँ शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने दार्शनिक तौर पर रेल यात्रा को मृत्यु का आभास करा देने वाली संज्ञा देकर व्यंग्यात्मक रूप से पाठक को समझाने का प्रयास किया है। लेखक ने प्रस्तुत लेखक में मृत्यु का दर्शन होने की बात पर समझाया है कि रेल में जो भीड़ भाड़ है, उसमें जो कठिनाई है, उसके बारे में वह सोचता है कि अगर शरीर नहीं होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। सशरीर यात्रा में तो पता ही नहीं चलता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लेखक ने यहाँ बड़ी चतुराई से मृत्यु के दर्शन का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया है। तो अब आइए 6 नंबर का लास्ट घ नंबर है। इसमें कह रहा है, कई बार मुझे लगता है भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियाँ शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा में प्रगति की प्रतियोगिता दिखाकर बड़ा ही सुंदर व्यंग्य किया है। लेखक का कहना है कि भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखकर लेखक अचरज में पड़ जाता है। अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही, भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। रेल चलती रहती है, मनुष्य सफ़र करते, लड़ते झगड़ते, रात भर जागते बढ़ते रहता है। रेल निषाद सर्वभूताना जो संयमी में होते हैं, वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेल की यही प्रगति है। लेखक व्यंग्यात्मक शैली में कई सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टा करता है जो सर्वथा सीमाचीन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर है रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को तो पहले यदि आत्मबल नहीं है तो उसे गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। यदि चढ़ गए तो अपने खड़े तो सामान कहाँ रखे, यदि सामान रखे तो अपने कहाँ रहे। उस रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, धक्का फजीयत, गाली गलौज इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, लेखक अपने व्यंग में भारतीय रेल की अव्यवस्था का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अव्यवस्थाओं का जिक्र करें। तो इसका उत्तर है, भारतीय रेल का समय पर न जाना आना, टिकट काटने में मुसीबतें, चढ़ने की मुसीबत, सीट न मिलने की मुसीबत, इन सारी चीज़ों की समुचित व्यवस्था नहीं होने को ही लेखक ने भारतीय रेल को अव्यवस्था कहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेल तेज़ी से प्रगति कर रही है। ठीक कहते हैं, रेल हमेशा प्रगति करती है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति व राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहता है, अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय रेल की प्रगति को बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन किया है। लेखक का कहना है कि मंत्री जी के अनुसार रेल प्रगति कर रही है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो डिब्बे में घुसकर देखिए, कितनी परेशानी है। देश की प्रगति के लिए राजनेता कितने उत्साहित होते हैं, मगर देखिए, कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाने के लिए मर रहा है। यही प्रगति का खेल है, जिसे लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, संपूर्ण पाठ में व्यंग्य स्थल और वाक्य चुनिए और उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें 2 भाग में लिए हैं इसको। भारतीय रेल प्रगति कर रही है। लेखक का व्यंग्य है कि हाँ, भारतीय रेल प्रगति कर रही है, मगर आप रेल में घुस से तो आपको रेल की प्रगति स्वतः ज्ञात हो जाएगी। देखिए, दूसरा का, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। लेखक ने इसमें इतना सुंदर व्यंग्य किया है कि हम अपनी रेल यात्रा में ईश्वर को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि उसी के आप भीड़ में जगह बना लेते हैं। अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो सारी सुविधाएं आपको रेल में मिलेगी। संपूर्ण पाठ में वाक्य को व्यंग्य पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। नंबर 11 में कह रहा है, इस पाठ में व्यंग्य की 2 हरी धार है, एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर तो दूसरी अपने अर्थात भारतीय जन की ओर। पाठ से उदाहरण देते हुए यह प्रमाणित कीजिए। देखिए, इसका उत्तर है, पाठ में दोहरी धार है। जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि रेल प्रगति कर रही है, दूसरी धार है भारतीय जनता की ओर, इसीलिए कि भारतीय रेल तो प्रगति कर रही है, मगर उसमें जो अव्यवस्था है उसकी मार सीधे जनता जनार्दन पर पड़ती है। भारतीय रेल की प्रगति का जितना वर्णन किया गया है, उनमें लेखक ने व्यंग्य किया है कि आप भीतर जाइए और देखिए, उस अव्यवस्था को स्वस्थ पता चल जाएगा। प्रगति की तरह राह में कितने अवरोध हैं, कितनी मुसीबतें हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, भारतीय रेल चिंतन के विकास में योगदान देती है, कैसे? व्यंग्यकार की दृष्टि से विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने भारतीय रेल के विकास में चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। व्यंग्य के आधार पर चिंतन की दिशा में ध्यान देने से आदमी उस अवस्था में आता है कि अंतिम यात्रा में मंद खाली हाथ रहता है। सामान रखे तो बैठे कहाँ, बैठे तो सामान कहाँ रखे, दोनों करेंगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा। ये सारी बातें चिंतन की मुद्रा में ला देता है और चिंतन की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचाकर दार्शनिक रूप प्रदान करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, टिकट को लेखक ने देह धरे को दंड क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से रेल यात्रा की असुविधा को उजागर किया है।
लेखक ने कहा है कि लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती, तो कितने सुख से यात्रा करती, टिकट वगैरह का फेरा भी नहीं होता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, किस अर्थ में रेल मनुष्य को मनुष्य की करीब लाती है? तो इसका उत्तर है, रेल पर चढ़ने के समय मुसीबत फजीयत के बाद जब वह रेल पर चढ़ जाता है, रेल पटरी पर चल पड़ती है और एक आदमी दूसरे के शरीर पर उग रहा होता है, तो रेलवे मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, जब तक एक्सीडेंट न हो हमें जागते रहना है, लेकिन ऐसा क्यों कहता है? तो इसका उत्तर है, लेखक रेल यात्रा के माध्यम से हमें जागृत रहने की सलाह देते हैं। रेल निश्चय सर्वभूताना जो संयमी होते हैं, वे रात भर जागते हैं, रेल में सफ़र करते हैं, दिन झगड़ते रात भर जागते बढ़ते रहने की सलाह देकर लेखक सचेत करता है कि जब तक कोई घटना यानी एक्सीडेंट न हो जाए जागते रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।